हेलो, सॉरी मैंने इतनी रात में फ़ोन किया। मैं नाजी की वाइफ हूँ, मुझे उस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी चाहिए। समधन जी, आप लोगों ने रोली को कहीं देखा क्या? वो अपने कमरे में भी नहीं और नीचे भी मैंने सारी जगह देख लिया, कहीं नहीं। रोली नहीं है? हे भगवान, कहीं रूही ने फिर उसके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोली, तुम सुबह सुबह मंदिर गई थी? हाँ जी मम्मी जी, वो कल रात नाजी बहुत परेशान थे, नींद में बड़बड़ा रहे थे, इसलिए मैं मंदिर गई थी उनके लिए प्रार्थना करने। क्या? नाहर परेशान था, पर क्यों? पता नहीं पापा जी, नींद में बड़बड़ा रहे थे, मेरा हैदराबाद वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, मेरा हैदराबाद वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। हैदराबाद वाला प्रोजेक्ट? हाँ, उन्हें शायद उस प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी होगी, भी नींद में बड़बड़ा रहे थे, इसलिए मैं मंदिर गई थी उनके लिए प्रार्थना करने की उनका ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। वैसे पापा जी, वो कौन सा प्रोजेक्ट था? नाहर ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की थी, पर मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उसे हैदराबाद जाना था और कुछ महीने वहीं पर रहना था, पर हालात कुछ ऐसे बने कि वो वहाँ जा नहीं पाया और वो प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गया। तभी तो उनके सपने में ये प्रोजेक्ट आ रहा होगा। भगवान करे उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। तभी तो याददाश्त जाने के बावजूद भी वो इस प्रोजेक्ट को नहीं भूले। अगर ये भैया का ड्रीम प्रोजेक्ट है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा पापा। नहीं समर बेटा, तू अकेले कैसे उस अनजान शहर में जाके सब कुछ संभाल पाएगा? अकेले कैसे मम्मी जी? देवरानी जी है ना, वो चले जाएंगे साथ में। तो अब ये पासा फेंका है रोली ने, जय और समर को बाहर भेजकर अपने गलत इरादों को अंजाम देना चाहती है। मैं हैदराबाद कैसे जा सकती हूँ? कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं घर की, दादी का ख्याल रखना, मम्मी जी के कामों में मदद करना, वो अकेले कैसे सब संभाल पाएंगी? और वैसे भी समर तो सब कुछ अकेले संभाल ही लेगा, है ना समर? हाँ, मैं संभालूंगा ना। जोई, अगर तू मेरी वजह से ये सब कर रही है तो प्लीज ऐसा मत कर। जोई, समर भैया अगर नाहर जी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं तो उसमें उनका साथ देना। प्लीज तू उनके साथ जा, उन्हें यूं अकेला मत छोड़, और तू मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। पक्का रूही? पक्का। इसी बहाने तुझे और समर भैया को साथ बिताने के लिए थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा। ठीक है। जूही, ये ले, अपना ख्याल रखना। और मैंने इसमें तेरे लिए थेपले और अचार पैक कर दिए, तो आज तो तुझे वहां जाकर खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खाने में नमक ना बेहिसाब मत डालना, पहले खाना चखना, फिर थोड़ा थोड़ा करके ही नमक डालना। और हाँ, दूध उबालते टाइम रील मत देखना, वरना दूध गिर जाएगा और फिर तुझे साफ करने में परेशानी होगी। और आटा गूंथते वक्त भी बस मेरी माँ, सब ध्यान से करूंगी। ओके, अब एक पैर से छप्पी दे दे। जूही, तेरी बहुत याद आएगी, हर वक्त तेरी चिंता लगी रहेगी। तो क्यों जाने दे रही है मुझे? रोक लेना। नहीं जूही, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को मुझे खुद ही लड़ना होगा। कब तक मैं तुझे अपनी ढाल बनाती रहूंगी? जूही, मेरी वजह से तू अपने और समर भैया के रिश्ते पर भी ध्यान नहीं दे पा रही है। तो जा, अपना और समर भैया का रिश्ता संभाल और अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दे। ठीक है, लेकिन मुझे प्रॉमिस कर, जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे बेझिझक वापस बुलाएगी। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। जूही,
फ्लाइट का टाइम हो रहा है। समर, तुम ना मेरे और मेरी बहन के रिश्ते से बहुत जलते हो। मैं नहीं हाँ थोड़ा सा। अच्छा, अब इस बार जब आप दोनों आएंगे तो मुझे मासी बनाकर ही लौटना। भाभी का हुक्म सर आंखों पर। चलो चलो। अपना ख्याल रखना। अलविदा मेरे मुंह बोले दुश्मनों, अब मैं आराम से इस रूही से छुटकारा पाऊंगी। फिर बनूंगी मैं नहार के दिल की रानी और इस घर की महारानी। संजीर वाली पायल तो तुम उतार चुकी हो, लेकिन हम सबको पता चले कि तुम कहाँ जा रही हो, इसके लिए अब ये घुंघरू वाली पायल पहननी होगी तुम्हें। दादी जी, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। नहार जी इनसे दूर रहने लगे हैं, मेरे और इस बच्चे की फिक्र करने लगे हैं। अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो नहार जी खुद ही इनको इस घर से बाहर निकालने में देर नहीं करेंगे। हाँ दादी, रोली सही कह रही। रोली, तुमने अपने विटामिन्स की दवाई ले ली ना? जी नहार जी, पर अभी भी पाँव में भारीपन सा है। रोली, तो पहले क्यों नहीं बताया? सुनो, तुम जाके सरसों के तेल में लौंग डालकर गरम करके लेके आना। जी। मैडम जी, मैंने इस नल को बढ़िया से टाइट करके लगा दिया है, लेकिन एक बात कहूँ? जी कहिए। इसे किसी ने जानबूझकर तोड़ा है। क्या? जी, ऐसे ही इतना मजबूत नल थोड़ी ना टूट जाता है। खैर, मैंने इसे लगा दिया है, आप देख लीजिए। हाँ, कोई जानबूझकर इस नल को क्यों तोड़ेगा? क्यों? इसका मतलब रोली ने जानबूझकर ये हरकत की है। कुछ भी हो जाए, मैं रोली का सच सबके सामने लाकर रहूंगी। खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिएगा। रोली ने पहले जानबूझकर वो नल तोड़ा और फिर वैक्यूम क्लीनर का तार भी उसने ही काटा ताकि वो मुझे इस घर से बाहर निकलवा सके। पर रोली इन सब के लिए अपने बच्चे की जान को खतरे में क्यों डालेगी? शायद इसलिए क्योंकि ये बच्चा सिर्फ एक दिखावा है, वो मां बनने ही नहीं वाली। और उसने ऐसी नीच हरकत करके मेरे शक को और पक्का कर दिया। मुझे कैसे भी करके उसका सच सबके सामने लाना ही होगा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।